नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ट्रीटमेंट क्लासेस में। और मैंने इससे पहले कल की क्लास में दर्पण और लेंस की एक वीडियो डाली थी और उस वाली वीडियो में जिक्र करा था कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। और मैंने वो तरीका बता दिया आपको। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आंसर विद इन 5 सेकंड कैसे दिया जाता है वो हमने सिखा दिया था आपको, सही है। और उसमें वो तरीके बता दिए थे कि अवतल दर्पण में 6 इमेज बनती हैं। कितनी? 6 इमेज। एक सीधी होती है और 5 उल्टी होती है। तरीका क्या बताया था बेटा, याद करो। मैंने कहा मान लिया अवतल दर्पण ये वाला है और अवतल दर्पण आ रहा है ये, तो इसके पीछे की तरफ फोकस कर देंगे। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी तो वहाँ पे देख के आइए, उसके बाद आइए क्लास नंबर 2 पे, बहुत मजा आएगा इसमें। एक ही करिए, ठीक है। हम ये कहेंगे ये वाला हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, फिर ये हमारा मुख्य अक्ष है। कल बेटा हम ये पढ़ाते रहे थे आपको कि अगर ये मुख्य अक्ष है तो यहाँ पर पोल होगा, ध्रुव होगा P, और यहाँ पर फोकस होगा F, और यहाँ पर होगा वक्रता त्रिज्या C, और ये वाला इनफाइनाइट पॉइंट होगा। ये बताया था। और ये भी कल मैंने पढ़ा दिया था, याद करो बेटा, कि जो ये वाली दूरी होती है, जो आपकी ये वाली दूरी होती है, वही दूरी आपकी ये वाली होती है, सही है। इन दोनों लाइनों को मिला के बोला जाता है कैपिटल R, तो वक्रता त्रिज्या। और ये होती है हमारी कितनी? फोकस दूरी F। तो हम कहते हैं R बराबर 2F, कहते तो सही है ना। ये R बराबर है F प्लस F के 2F के। ये मैंने संबंध बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच, कभी ना भूल पाओ। R बराबर 2F होता है। और एक चीज बताइए, मेरे ध्यान करो कि आपका कोई वस्तु रखा होगा तो वस्तु को रखने की 6 जगह बताई थी आपको। पहली जगह आपको बताई थी, देखो मैंने ये वाली इनफाइनाइट में रखी है। दूसरी हमने कहा इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, और तीसरी वक्रता केंद्र पर, और चौथी C और F के बीच में, पांचवी F पर, और छठी ये वाली, ये बताया था। और इसके बाद मैंने कहा अभी हल्का सा रिवीजन कराएंगे, आपका थोड़ा सा माइंड मेकअप कर रहे हैं ताकि आपके जल्दी उत्तर दे पाओ। आज क्वेश्चन आंसर भी होने ज्यादातर। मैंने कहा जो 1 नंबर वाला इमेज है, जो 1 नंबर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला जो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैंने कहा फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या। तो इसका इमेज बनेगा वक्र कहाँ पे जाके? तो आपने कहा इसका इमेज बनेगा फोकस पर जाके, इसका इमेज बनेगा फोकस पे जाके। और जब 2 नंबर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज बनेगा जाके इस फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। जो इस वक्रता त्रिज्या पे रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पे रखा है, वो C वाला C पर बनेगा, सही है। और जो 4 नंबर वाला होगा वो 2 पर बनेगा, यहाँ पर आगे कहे तो C और इनफाइनाइट के बीच में। जो फोकस पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? अच्छा, मैंने कहा था ये वाला बनता है सेम साइज, है ना। जो वक्रता त्रिज्या पे रखा होगा, वक्रता केंद्र में कोई वस्तु रखा होगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसका इमेज सेम आकार का बनता है, ना बड़ा ना छोटा। आवर्त बनता है। बेटा हम बात करेंगे 6 नंबर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी, सीधा और आभासी बनता है। ये वाला एक स्पेशल केस था, मैंने पढ़ाया था। और मैंने कहा था ये सब माथा पच्ची करने से बेहतर एक चीज याद कर लो कि आप कहोगे इनफाइनाइट वाला F पे बना और F वाला इनफाइनाइट पे बना आपके। तो मैंने कहा याद करो बेटा, F वाला इनफाइनाइट पे, F वाला इनफाइनाइट पे और इनफाइनाइट वाला F पे, और C का पे। इनफाइनाइट और C के बीच का होगा वो F और C के बीच। देखो मैंने कहा इनफाइनाइट और C का बनेगा, इसके बीच बनेगा, किसके बीच के? F और C के बीच। और हमने कहा C और F के बीच का होगा ना बेटा, C और F के बीच का होगा, वो बनेगा हमारा किसके बीच? C और इनफाइनाइट के बीच। ये आपके कितने केस मैंने करा दिए? 5। एक स्पेशल केस मैंने कराया था, याद करो। स्पेशल केस जो हमारा F और P के बीच बनता है, वो हमारा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के पीछे आभासी और सीधा। अच्छा, बात तो ये स्पेशल केस की थी, यहाँ से क्वेश्चन बनते बहुत ज्यादा है, बतेरे क्वेश्चन बनते हैं आप यकीन करो। आज के क्वेश्चन जब रेलवे के दिखाएंगे और रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 के क्वेश्चन होंगे, और लेवल देखना कहाँ पे जा रहा है उसका,
मतलब लेवल 1 की नौकरी में कोई सरल क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, आपको बहुत सरल आ जाए, पूछ ले जाए फोकस दूरी कहाँ पे है, क्या होता है, फोकस दिशा नहीं आते हो, r बराबर 2f होता है, नहीं पूछा जाना तुम्हें, अगर आगे धोखे में तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन अब ठीक ठाक पूछे जाएंगे। मैंने कहा याद करो f वाला कहाँ पे बनेगा और इनफाइनाइट वाला किस पे, तो f का अपोजिट क्या याद कर लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो उसका इमेज f पर फोकस पर बनेगा, और फोकस पे कोई रखा है तो और c का c पर बनेगा, कसम खा रखी कसम ने। अच्छा इनफाइनाइट और c के बीच रखा है तो मैंने कहा इनफाइनाइट का अपोजिट क्या होता है f और c का अपोजिट क्या होता है c का c पे इनफाइनाइट का, इसका मतलब इनफाइनाइट और c के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखा है, इनफाइनाइट और c के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज f और c के बीच में बनता है। ये हमारा था बेटा कौन सा नंबर, 1 नंबर, ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5वें नंबर का इमेज बनना था, ऐसे चला था। याद करो इनफाइनाइट और c के बीच का, इनफाइनाइट और c के बीच में 2 और 2 बनता है किसके, c और f के बीच। मैंने कहा वो चीज मत रटो, इसको याद करो, इनफाइनाइट का उल्टा f, जो c और f के बीच रखा होगा, जो c और f के बीच 4 नंबर रखा है तो वह भाई c और इनफाइनाइट के बीच बनेगा, 4 नंबर वाला देखो ना इनफाइनाइट और c के बीच। मैंने कहा ऐसे डायरेक्ट याद करो ले भाई, जहां पर इनफाइनाइट दिखे वो वस्तु से बड़ा बनेगा, जहां पर इनफाइनाइट दिखे वो वस्तु से बड़ा बनेगा, इनफाइनाइट यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, जो c दिखे वो हमारा सेम साइज बनेगा। बड़ा यार सिंपल ट्रिक है ये, बहुत अच्छा तरीका है, ढूंढ निकाला है। अगर ये वाला है तो ये छोटा बनेगा और यहाँ पर भी है तो ये भी छोटा बनेगा, f आ रहा है ये आकार में छोटा। यकीन करो आप इनफाइनाइट और c के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर आएगा तो ये सेम साइज से पहले देखो छोटा है ना, तो मैंने कहा छोटा छोटा और बड़ा, और जहाँ पर इनफाइनाइट दिखे आप वहां पर क्या कहेंगे कि ये इमेज इनलार्ज बनेगा, नहीं तो बड़ा बनेगा, और जहाँ पर आपको c का दिखे वक्रता केंद्र पर दिखे तो वो सेम साइज बनेगा। इस बात को याद कर लिया था। और f का अपोजिट इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का अपोजिट f होता है, इसको याद कर लिया। और मैंने कहा ऐसे करके अपोजिट मार देना, बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा, और इस पर आधारित क्वेश्चन देखना आज। पहला क्वेश्चन डाल लेना, इस वाले क्वेश्चन को करने में देखना, अपना दिमाग लगाइए, एक बार लिखा गया है खबरदार। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई ऐसा बालक जो इसको कर पाए, हम कराते पहले अनेक कल का ही पॉजिटिव होगा। जैसे इस वाले में इसमें किसी वस्तु के आवासित सीधा आवासित प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के साथ बनाया जाता है। किसी वस्तु का आवासी सीधा आवर्तित प्रतिबिंब, ये इंट दे रहा है वस्तु की पूरी कि सीधा बनना है, और कौन सा वाला दर्पण है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में यदि सीधा बोला तुम्हारा दिमाग पिन कर गया मेरे भाई, ये तो वो वाला स्पेशल केस बन गया। और स्पेशल केस ये कहता है कि ये वाली वस्तु रखी होगी एफ और पी के बीच में रहती होगी, तभी इसका प्रतिबिंब ना तो सीधा बना होगा, बड़ा होगा और आवर्तित होगा। आवर्तित तो मतलब आकार में बड़ा होगा, बनता है ना बड़ा, बनता बड़ा। अच्छा ये बड़ा बना है, और ये क्या कह रहा है प्रश्न देखो बेटा, कि ये वाला प्रतिबिंब है ना 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर, कहने का मतलब ये फोकस दूरी कितनी है, ये वाली दूरी बता रहा है कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी बताई जा रही है, बड़ी समझने वाली बात है। अच्छा अगर कोई इमेज सीधा बना है, इसका मतलब f और p के बीच में अगर फोकस दूरी 12 है तो ये 12 से कम पे रखा होगा, इसका मतलब 12 से कम हो सकता कितना, 12 से कम हो सकता 15 नहीं 20 नहीं 25 नहीं, क्या होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे मजा आया होगा इसमें। और अगले क्वेश्चन को करिए आप। कितना आएगा 25। मजा आ गया आपसे भाई साहब, ऐसे उत्तर दे रहे हो,
खतरनाक कैसी मोड़ में आ जाते मेरे एक जो बोलते वही उत्तर सबका एक दिन और भी नहीं सोचता है उत्तर गलत क्यों हो जाएगा मतलब एक ने बोल दिया 25 तो 25 भले चार सोच रहा हूँ एक अलग और नहीं सोचेगी भाई देखो इसका उत्तर बच्चे सही नहीं बताया तुम्हें तो क्या लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण है एक अवतल दर्पण है मेरे भाई एक अवतल दर्पण है देखो बेटा कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है इसमें ये कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी है ना ये फोकस दूरी कितनी बता रहा है 25 सेंटीमीटर बता रहा है ये वाली फोकस दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर ही बोल रहा है निम्नलिखित से किस दूरी पर एक व्यक्ति को इस अवतल दर्पण को अपना चेहरा रखना चाहिए ताकि वह सेविंग दर्पण के रूप में कार्य करे अच्छा सेविंग दर्पण के रूप में कार्य करता है तो आपका चेहरा सीधा दिखता है कि उल्टा दिखता है जब हम सेविंग बनाते हैं आप नहीं बनाएंगे हम बनाएंगे ना जब सेविंग लड़के बनाते हैं मेल बनाते हैं तो उसके लिए दर्पण सीधा चाहिए उल्टा चाहिए उसका इमेज सीधा बनना चाहिए और सीधा होता है स्पेशल केस अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अगर आपको इमेज सीधा देखना वो स्पेशल केस इसका मतलब उस वस्तु को ये कह रहा है कि सेविंग दर्पण का कार्य करे तो निम्नलिखित किस दूरी पर एक व्यक्ति को इस अवतल दर्पण से अपना चेहरा रखना चाहिए अपना चेहरा कितनी दूर रखना चाहिए तो आप कहेंगे ये फोकस दूरी 25 है 25 से हल्का सा कम रखना चाहिए अपना चेहरा ताकि ये चेहरा सीधा देख पाए तो सीधा किसमें बनता है स्पेशल केस में और स्पेशल केस कहता है एफ और पी के बीच में रखना चाहिए इसका मतलब 25 से कम पे रखना चाहिए 25 से कम कौन से ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमने ना हर एक क्वेश्चन लॉजिकली किया जाएगा अपना हम सरल वाले क्वेश्चन हटा दिए इसमें जो क्वेश्चन मैंने 10 12 13 लगाए हैं इसके क्वेश्चन 50 लगा सकते थे तो आप देखना जाके आरआरबी साइंस वाले बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं एक सेम क्वेश्चन है तो मैंने छोड़ रखे आप घर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पहले कड़े क्वेश्चन लगा रखे मैंने समझ में आ गया सबके हम चाहे तो लिखते चाहे मतलब सेविंग करने के लिए चेहरा सीधा दिखना चाहिए और सीधा दिखना चाहिए और सीधा वाला केस होता है स्पेशल केस किसका अवतल दर्पण का समझ पाए हो इसलिए उसको चेहरा 25 से कम पे रखना चाहिए उसको 25 से कम ऑप्शन कौन सा है अगले प्रश्न का उत्तर देना बेटा है ना मैंने कहा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मतलब फैला देना और कन्वर्जिंग मतलब इकट्ठा कर देना इकट्ठा करता है अवतल और उत्तल क्या करता है फैला देता है फिर वही कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का बात करें अब सारी हिंदी में लिखा होता है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है मैंने ये तो पढ़ाया था जब आपको स्टार्ट करी थी क्लास शायद तीसरी क्लास मेरी आज तीसरी दूसरी क्लास होगी हाँ पहली में ही पढ़ाया होगा आपको जिसमें मैंने ये बताया था कि डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग मिरर कौन कौन से होते हैं कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव और डाइवर्जिंग होता है कॉन्वेक्स अगले है ना ये तो सिंपल था कहने का मतलब ये वाला अगर दर्पण रखा हुआ है और ऐसे करके ये वाला इसका फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या है तो हमने कहा ये वाली वक्रता त्रिज्या r होती है और ये बराबर ये होता है तो r बराबर किसको हो जाएगा अगला बताना अरे वाह क्या बात है इस वाले को हम ऐसे पूछ सकते हैं अगर वक्रता त्रिज्या 30 है ना तो 30 का आधा 15 इसकी क्या होगी कहने का मतलब ऐसे करके बनता है ये कह रहा है इसमें बेटा ये अगर हमारा f है तो ये वाला c है और ये वाला हमारा p है ये कहना ये चाह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब ये वाला अगर 30 है तो ये x प्लस x नहीं होता है एक होता है कहने का मतलब ये समान होता है तो ये 15 और 15 रहा होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर या फिर फॉर्मूला r बराबर 2f वाला तो r का मान है 30 बराबर 2f 15 दूनी यहाँ से लेकर लेकिन हमें लगता है अगर आप लॉजिकल हमसे पढ़े प्रैक्टिकली पढ़े तो आप आंसर बिना फॉर्मूले दे सकते हैं बोलो है ना समझ में आ रहा है कुंगल ओके अवतल दर्पण कौन सा मतलब बड़ा और बस जब बस बड़ा आराम से बड़ा जल्दबाजी हुई नहीं
रहा अवतल दर्पण, ध्यान से देखना, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक का मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, समझ गए हो, उल्टे वाले 5 केस थे। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। अब वस्तु से बड़ा कब बनेगा, मैंने कहा वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर रखो तो मैंने कहा बड़ा का बराबर बनता है, ऐसा पहला तो गलत है। दूसरा फोकस दूरी से कम दूरी पे रख दो तो फिर सीधा बन जाएगा, जाके सीधा और वास्तविक का वास्तविक नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो f का इनफाइनाइट और c इसका मतलब ये वाला बनेगा, ये वक्त से इनफाइनाइट आ गया तो उससे बड़ा। ट्रिक लगाओ ना, सीधी ट्रिक लगाओ f और c के बीच में, तो f का इनफाइनाइट c का c और जब इनफाइनाइट आ गया इसका तो बड़ा इमेज है ना। अब आपको सोचना नहीं पीछे वाला इमेज, इसी से मारो बराबर सी वाला आंसर आएगा। किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो चित्र बनाए, बताओ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, वैसे ऐसे ही हो पाएगा उससे। इस वाले करना आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आओ करके देखते हैं। ये कह रहा अवतल दर्पण द्वारा निर्मित, देखो पहले ठंडे दिमाग से सोचना, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, उत्तर ठीक निकलना चाहिए आपका, सही है। ये देखो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा मतलब जो आपका इमेज बनेगा वहां पे इनफाइनाइट ना आ जाए, समझ पा रहे हो, इनफाइनाइट ना आ जाए। पहला देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका इमेज बनेगा सी और इनफाइनाइट के बीच में, इनफाइनाइट आ गया इसका मतलब वस्तु से बड़ा बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि छोटा चाहिए, समझ में आ गया। इनफाइनाइट आते ही लो ली बड़ा और सी आते ही बराबर। अच्छा वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर रखोगे, वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पे रखोगे, इसका मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हो। वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पे कहने का मतलब ऐसे करके, ये f है तो ये c है और ये इनफाइनाइट, ये वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर इधर रख रहे हो ना, अगर इधर रख रहे हो इसके बीच में इसका इमेज बनेगा f और c पर, और f और c है इनफाइनाइट है, इसका मतलब वस्तु से छोटा है, तो ये वाला उत्तर। इस वाले को चेक कर लो, वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पे यहाँ पे छोटा नहीं बनेगा भाई, ये वस्तु के बराबर बनेगा। फोकस लंबाई के बराबर दूरी पर, मतलब फोकस पे रखोगे तो कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कैसा बन जाएगा भाई, चेंज करना सीखो, f का अपोजिट और c का c पर बनेगा, और इनफाइनाइट का यार अपोजिट याद करेंगे फिर इमेज में कुछ चक्कर में नहीं पड़ोगे, डायरेक्ट उत्तर मारोगे। और हमें भाई साहब बोर्ड एग्जाम नहीं देना, हमें कंप्यूटर एग्जाम निकालना है। अगर बोर्ड एग्जाम होता तो ये वाली ट्रिक बताते ही नहीं, बोर्ड वाले एग्जाम में अगर ये ट्रिक लगा दी भाई साहब एग्जाम में नंबर 0 देगा। वो समझिए, वो तुम पता क्या लिखोगे, तुम ये लिखोगे इनफाइनाइट का अपोजिट f हो गया, मतलब वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता फिर क्या चाहिए, इमेज बना के इमेज दिखाना पड़ेगा उसको। एक ऑब्जेक्ट रख के आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके a और b रखा जाता था, ऐसे रखता था, फिर एक किरण इधर से जाती थी फोकस से निकलती थी, और एक ऐसे जाती थी और ऐसे निकलती थी, यहाँ पर इमेज बनना होता था, यहाँ पर a डैश और b डैश तुमने याद करो। ये तो हमारा बोर्ड एग्जाम था, लेकिन पोस्टकार्ड पढ़ने नहीं हमें पूछेगी नहीं वो वाला, हमें जरूरत सिर्फ इतनी है कि वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, उल्टा है कि सीधा है, बड़ा है कि छोटा है, अब तो दर्पण में इतना जानना है, वही वाली काम आ गया था। इस वाले को देखो, अब तो दर्पण से बनने वाला मतलब आभासी सीधा आवर्तित होता है। कितनी बढ़िया आप देखते को तो समझ जाते हैं, अगर सीधा बनना है इसका मतलब स्पेशल केस कहता है ध्रुव और हर बच्चा समझ पा रहा है क्या, उनके चित्र बनाए इसका नहीं बनाया तो फिर अगला बता दो। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र। कोई टाइम लग रहा है, हमने वही ट्रिक याद रखी है, ट्रिक से हो पा रहा है, अदरवाइज इमेज वाले चक्कर पड़ा जाएगा कोई। तो उत्तर ये 5 सेकंड में लगेगा इसको करने में, अगले दिन इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा।
नहीं है ना, हो जाएगा अगर आराम से पढ़ोगे तो, जल्दबाजी कोई नहीं है। क्योंकि आप थोड़ी सी हवा में उड़ गए थे, सरल सरल देख के अटक के फिर डालना सही कैसा जरूरी था डालना। जैसे इस बार नीट का पेपर आया था, पिछली बार सरल सरल सरल, इस बार कठिन, सब के उड़ गए होश। कौन सा? ये वाला? हाँ वो लीक हो गया। हाँ समझ गए। ये वही था, पुलिस ऐसा था, पुलिस का लीक हुआ तो पेपर का पैटर्न बदल दिया। जब ऐसा होता हमेशा सिचुएशन है, तेरी जब पेपर लीक हो जाए, अगली बार पेपर कठिन आएगा, पैटर्न बदल देगा पूरा, एग्जाम पूरा बदल लेता वैसा उस टाइम पे। हाँ उनकी थोड़ी गलती रही उसमें, मतलब आप बहुत सारे डॉक्टर पुराने बन जाएंगे, मतलब सीधे साधे आदमी का ऑपरेशन कर देंगे वाले डॉक्टर, नीट वाले। अब नकल वाले होंगे ना तो क्या डॉक्टर बनेंगे, एम्स में बैठेंगे पता जाएगा। चलो ये इसका क्वेश्चन का आंसर उपाया गया, समझ पाए? ये बताओ, नहीं समझ पाए, भाषा नहीं समझ पाए, ओके कितना था। ये कह रहा है एक अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य की किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 मीटर दूरी पर अपसरित होती हैं। अपसरित का मतलब कन्वर्स होती है, कन्वर्स का अवतल दर्पण है, खुद बोला अवतल दर्पण है। बेटा सिंपल सी बात है कि इसकी किरणें है ना, इंफ्रारेड से आ रही किरणें, कहां से आ रही? इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड से आने वाला प्रकाश होता है ना, ये एफ है, ये सी है और ये इंफ्रारेड है, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर जहां पर अपसरित होती है वही तो फोकस दूरी होती है, जहां पर किरणें इकट्ठी होती है वही तो उसकी फोकस दूरी होती है। इसका मतलब ये कितनी दूरी पर अपसरित होती है, तो आप कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर दूरी पर। कितने पे? ये वाली 5 सेंटीमीटर दूरी पर अपसरित होगी। इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होगी इसकी? अब तुम ये बताओ, सूर्य तो अनंत से आ रही किरणें, अनंत से आएगी तभी तो फोकस से बनेगा ही इसका। अब फोकस से बनेगा, इसका फोकस दूरी 5 है। अरे मेरे भाई अनंत से आ रही प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, अनंत से आया फोकस पे गया, अगर 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसका फोकस दूरी 5 है। अनंत से आने वाला प्रकाश फोकस दूरी के बीच बनता जाके इसका, सही है। अच्छा इधर आ जाओ, एक चीज और समझिए, आगे लिखा हुआ है कि 3 मीटर लंबी मोमबत्ती को दर्पण के मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूर। अरे मेरे भाई 10 सेंटीमीटर दूर अगर मोमबत्ती को रख दोगे, इसका 5 ये तो 5 यहाँ पे वक्रता केंद्र रख दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये तो कह रहा है 3 मीटर लंबी मोमबत्ती दर्पण के मुख्य अक्ष से 10 मीटर दूर बनेगा, 5 सेंटीमीटर फोकस सी कितने होगा 10 पे। इसका मतलब वस्तु को वहां पे रखा गया है, वक्रता केंद्र पे रखा गया है। वस्तु को अगर वक्रता केंद्र में रखा है तो बताइए मोमबत्ती के प्रतिबिंब की दूरी कितनी बनेगी? ये सेम साइज का बनेगा, है ना। तो ये मुद्रा कितनी दूरी पर बनेगा? ये 10 सेंटीमीटर दूर, ये वस्तु रखी है तो 10 सेंटीमीटर दूरी बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या था बताओ? मतलब अपसरित होने का मतलब ये तो फोकस दूरी थी जहाँ पे किरणें इकट्ठी हो रही होती है, लेकिन 3 मीटर ऊंची 10 मीटर दूर रख दिया तो इसका मतलब 5 मीटर फोकस दूरी है, तो 5 दूनी 10, ये तो वक्रता केंद्र भी रखी है बस। अगर बोलता कि ध्रुव से मतलब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर, अगर 12 सेंटीमीटर दूर कर देता तो सी और इसके बीच में बनता ऑब्जेक्ट, फिर इमेज इसके बीच इन्फिनिट और सी वाला जाता है एफ और सी के बीच में, फिर ये वाला इमेज बनता जाके। समझ पा रहे हो? 10 पे रखा है, 10 वाली चीज 10 की बनती, सेम साइज अगर वक्रता केंद्र पे आंसर हो जाएगा नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको करने से पहले आपको कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। ये वाला मिरर वाला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको, मिरर वाले में पहुंच गए बेटा कहाँ पे? कर लिया मैंने, यहाँ पर आ गए। क्या हेडिंग पढ़ी है देखना भाई,
हाँ, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, यही पढ़ना है। ये लिखा मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है, इस आवर्धन क्षमता से पता ये चलता है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है सीधा, और वस्तु से कितने गुना बन रहा है, ये पता चलता है आवर्धन क्षमता। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई सुना है तुमने? मैंने कहा इस m का फॉर्मूला होता है मेरे भाई हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ प्रतिबिंब की लंबाई बटे बस ऑब्जेक्ट की लंबाई, यानी h ऑफ इमेज और h ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फॉर्मूला होता है, इससे निकलता है m। बात ये है कि ये m का मान पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या मतलब है यहाँ पर? m का मान पॉजिटिव होने का मतलब है जब आप अवतल दर्पण की बेटा बात करोगे तो अगर वस्तु का आकार प्लस लग के आ गया इसका मतलब वस्तु का आकार, जो वस्तु का इमेज बनना वो सीधा बनना है, अगर माइनस आ गया तो वस्तु का इमेज उल्टा बनना है। तो इसका मतलब जो अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता में नेगेटिव भी आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। पॉजिटिव इसलिए आएगा कि स्पेशल केस तुमने पढ़ा था, छठा वाला, छठे वाले का इमेज दूसरी साइड बन गया था जाके, वो सीधा बना था, इसका मतलब प्लस भी चलेगा और माइनस भी चलेगा। तो मेरे भाई आवर्धन क्षमता पॉजिटिव भी होती है अवतल दर्पण की और नेगेटिव भी होती है। अब बात करें जो पॉजिटिव की बात कर रहे हो, आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है, तो बताओ अवतल दर्पण है जो पॉजिटिव बनाया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट का इमेज वस्तु से बड़ा बना था छोटा बना? बड़ा। इसका मतलब m का मान 1 से ज्यादा होगा अगर पॉजिटिव होगा, अवतल दर्पण पॉजिटिव चलेगा। अच्छा, अवतल दर्पण में नेगेटिव का कब चलेगा? नेगेटिव का मतलब है एक से बड़ा, इसमें बस से बड़ा बनता है क्या आकार, अगर m नेगेटिव आएगा। यहाँ पर m का मान जो नेगेटिव आ रहा है, m का मान 1 के बराबर भी हो सकता है अगर c पर रखा होगा, 1 का मतलब बराबर, और 1 से छोटा हो सकता है जब इमेज c और गोल के बीच में बनेगा, है ना। अच्छा, एक m का मान 1 से बड़ा हो जाएगा कब? जब किसी ऑब्जेक्ट को c और p के बीच में रखा जाएगा, c या f पे रखा जाएगा, तब बड़ा बनता है ना इमेज। तो m का मान 1 से ज्यादा है, छोटा और बराबर। सही है? क्या आप ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ ना आ रहा हो चल क्या रहा है ये आवर्धन क्षमता? पॉजिटिव का मतलब है वस्तु का इमेज सीधा, और नेगेटिव का मतलब वस्तु का इमेज उल्टा। और यहाँ पर जो संख्या होती है वो ये दर्शाती है, अगर संख्या 2 आ रही है, इसका मतलब अगर हमारी ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर था तो इसका इमेज 10 बन गया है, तो 5 गुनी 2 गुना बन गया है। अगर आपका ये लिख के आ रहा है m+2, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा 5 सेंटीमीटर का था तो इसका इमेज 10 सेंटीमीटर का बना है और वस्तु से सीधा आकार का बना है। इस प्लस का मतलब होता है सीधा और 2 का मतलब होता है 2 गुना। सही है? बात समझ में आ गई? अच्छा, इस पर अगर हम देखें अवतल दर्पण में आप लोग पॉजिटिव की बात करोगे, जब आवर्धन क्षमता पॉजिटिव रखी जाएगी तब आप कहेंगे m का मान 1 से बड़ा लिया जाएगा, क्योंकि वस्तु से बड़ा इमेज बनता है जो स्पेशल केस वाला होता है ना। अच्छा, तो जब नेगेटिव की बात करोगे तो इमेज उल्टा बनेगा, उल्टे वाले बराबर ही बनता है एक के, एक से छोटा भी और एक से बड़ा भी। जो आप भाग लगाओगे वो 1 से ज्यादा ही मान आएगा, क्योंकि वस्तु का इमेज छोटा ही बना था, अगर इनफाइनाइट पे रखी तो फोकस पे छोटी बनी थी। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज का मान रखोगे मान जितनी बनी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जो अनंत पे रखा उसका आंसर आएगा 1 से कम। और जब हम इसको फोकस पे रखेंगे तब इमेज बनती है बड़ी और ऑब्जेक्ट होता है छोटा, तब इसका मान 1 से बड़ा आएगा। तो इसलिए मैंने ये कहा बेटा, हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि जब m का मान नेगेटिव होगा अवतल दर्पण में तो m का मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से कम और 1 से ज्यादा हो सकता है। इस पर क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, इसलिए बार बार पिन कर रहे हो भाई। ठीक है, समझ रहे हो? आगे अगर आपका m का मान पॉजिटिव है इसका मतलब सीधा बनेगा, अगर m का मान नेगेटिव है इसका मतलब आपका इमेज, अगर सीधा बनेगा दैट मींस कैसा होगा, अगर उल्टा होगा तो कैसा होगा। तो मेरे भाई m पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीजें दिखा रहा है। m का मान पॉजिटिव होना ये दिखाता सीधा और आभासी, और m का मान नेगेटिव होना इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होना है और कैसा है, वास्तविक का मतलब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ओके, आगे अब आपके सामने इस बारे क्वेश्चन में जम कर रहा हूं, इसको पढ़ो एक बार। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न है कि आवर्धन हो सकता है।
अच्छा एक बात और बताएं, आपने जब समतल दर्पण पढ़ा था, याद करो, जब आपने समतल दर्पण पढ़ा था बेटा, तब आपने कहा था m का मान प्लस का 1 होता है। क्यों? अगर दर्पण लगा होगा आपके सामने समतल दर्पण, अगर आप खड़े होगे, अगर मैं 150 सेंटीमीटर कहूंगे तो 150 ही दिखेगा उसमें। कहने का मतलब m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम 150 के थे तो इमेज भी 150 का और विड्थ 150, इसका मतलब आंसर आया A। और पॉजिटिव ये दर्शाता था कि अगर आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप सीधे ही आते हो उसमें। क्या आपने ऐसा देखा है? आप किसी दिन कोचिंग आ रहे हो जल्दबाजी में और दर्पण के सामने खड़े हो, उल्टे आ रहे हो तुम्हारे साथ जल्दबाजी से कर, उल्टे कभी कितने भी लेट हो जाओ तुम, तब भी कैसे दिखोगे? दर्पण में हमेशा सीधे। मतलब तुम मान लो तुम बड़ा वाला दर्पण नहीं है, घर पे छोटा वाला है, छुट्टू वाला। छुट्टू वाले में से देखो तो मुंह सीधा दिखता है, आंखें ऊपर ही आती है, ऐसा हुआ नाक ऊपर आंखें नीचे पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैंने कहा समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है ना? ये बात समझ पाए थे? और मैंने समतल दर्पण में पढ़ा था m का मान प्लस का। तो बताओ मेरे भाई सुग्रीव, इस 16वें क्वेश्चन का आंसर है ना? मैंने ये कहा बेटा इस वाले में जो अवतल दर्पण द्वारा रैखिक आवर्तन हो सकता है वो 1 से कम या 1 के बराबर। मैंने कहा 1 से बड़ा भी तो बनता है मेरे भाई। अच्छा 1 से अधिक 1 के बराबर, छोटा भी तो बनता है, दोनों गलत है। 1 से कम, 1 से अधिक और 1 के बराबर तब बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? हाँ, वक्रता केंद्र पे रखा होता है, तब मान क्या आता है इनका। ये बताओगे जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ये बताओ उसकी आवर्तन क्षमता क्या आएगी? 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम। भाई साहब ये छोटा बनता है, इनफाइनाइट वाला फोकस से बनता जाके। अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो वो कहाँ बनता है? फोकस, और फोकस पे छोटा बनता है। इसका मतलब ये वाला मान छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया तो आंसर 1 से कम आएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन देने वाले आपको, इसलिए पूछ रहे आपको बार-बार। इस वाले क्वेश्चन पे देखो दोबारा लगेगा, सुनने और सुनने दोबारा लगेगा क्यों? भाई कोई क्वेश्चन छूट रहा है, ऐसा लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको देखना मेरे भाई। फोकस और वक्रता केंद्र के। अच्छा ये बताओ जब ऐसे क्वेश्चन का उत्तर दे रहे होंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे अगर -2 दिया तो क्या करेंगे? -2 का मतलब क्या है? देखो अरे भैया मेरे भैया इधर आ जाओ। m बराबर -2 ये क्या कह रहा है? m बराबर -2 कह रहा है क्योंकि इसका इमेज उल्टा बना है पहली बात तो, और उल्टा होगा तो कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक का मतलब अगर माइनस का मतलब ये लिख दिया मैंने, माइनस का मतलब किया है, अब 2 का मतलब है कि बड़ा बनेगा, बस उसे बड़ा होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ अगर आप ध्रुव और फोकस के बीच कहे तो P और F के बीच अगर वस्तु को रखोगे तो इमेज बन जाएगा सीधा। और इसको कैसा चाहिए? अरे माइनस का मतलब उल्टा, तो पहला वाला ऑप्शन सही है गलत? हमें ये 3 कंडीशन फॉलो होते हैं, कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही है। मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट को F और C के बीच रखोगे तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट और C के बीच। अब मेरे ये बताओ जब इनफाइनाइट और C के बीच बनेगा तो इमेज बनेगा उल्टा और बस से बड़ा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक को वास्तविक होगा तो बड़ा हो, इनफाइनाइट आ चुका है। इनफाइनाइट आते ही हमने कहा इमेज कैसा बनेगा? इनफाइनाइट अगर नहीं आया तो, अगर C आ गया तो बराबर, C आ गया तो सेम साइज है ना। तो मेरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आ जाओ वक्रता केंद्र को चेक करते हैं। वक्रता केंद्र का मतलब होता है मेरे भाई C का C पर, इसका मतलब वस्तु के बराबर, इसमें चाहिए कैसा? क्या बात, इसका मतलब समझते? -2 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब उल्टा, उल्टा तो वास्तविक,
उल्टा और वास्तविक, और 2 का मतलब है बड़ा। अगर 1 होता तो बराबर, अगर -3 होता तो बड़ा, अगर 1/2 होता तो 1/2 होता तो बस उसे माइनस से मतलब है नहीं, उल्टा माइनस के मतलब सिर्फ इतना है। मैंने देखो यहाँ पर 3 लगाया, इस सर्किल का मतलब ये वाला है, इस सर्किल का मतलब ये वाला है। तो आप देख पा रहे हैं ना बेटा, अब दोबारा समझ लो, इस माइनस का मतलब है ये वाला, ये माइनस ये बता देता है, और ये 2 क्या बताता है। समझ में आ गया क्या सभी लोगों के? अगर समझ आ गया तो मेरे भाई अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ये बोल रहा है कि अगर अपतन दर्पण +4 का आवर्तन किया है तो वस्तु को रखा गया +4 का मतलब सीधा, +4 का मतलब सीधा, और सीधा तब बनता है उत्तल में जब रखा जाता है वस्तु को पोल और फोकस के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर। अदरवाइज आप ऐसे भी लगा सकते थे कि प्लस आ रहा है सीधा और सीधा और बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये स्पेशल वाला केस वैसे भी समझ में आ रहा है, तो क्या बताएं, है ना? बताना कुछ रही नहीं गया, प्लस का मतलब सीधा और आभासी आना है, पॉजिटिव दिखा दिया, और नेगेटिव आते या बने स्पेशल के साथ आएंगे। तो आवर्तन संख्या से संबंधित हमें लगता है कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसे दे दे माइनस का 0.5 ये बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, और इस 0.5 का मतलब क्या है, उल्टा बनेगा। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रखने का ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इसका इमेज बनेगा एफ और सी पर, एफ और सी इसका बस से छोटा इनफाइनाइट है। समझ गए कितना अच्छा लॉजिक पता लगता है। और यहाँ पर हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट हार्ड क्वेश्चन जितने बनते थे वो सब करा दिए। बाकी इजी क्वेश्चन आपकी आरामी सेंस वाली बुक में है, तो अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यार टेलीग्राम पे पड़ी हुई है वो, और डाउनलोड कर लेना और वहाँ से प्रैक्टिस मार लेना। बहुत सारे क्वेश्चन सरल सरल छोड़ दिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। हमें लगे हमने कहा एक और उठा लिया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, जैसे ये वाला, ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन इजी उठाया, ऐसे उत्तर तो बदले दे रखे हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब आपको कुछ और पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपको इतना पढ़ा दिया, इसके नोट्स में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ध्यान देना, जब आप कोई फेयर बनाए तो आप फेयर अगर ये समझ में नहीं आता है लिखा हुआ क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन को पीडीएफ जो क्लास वाली पीडीएफ जाती पीएनजी, उसमें बाकायदा सीधे एसडी में लगे होंगे। ये वाले क्वेश्चन जो आपको विजुअल हो रहे हैं ना, ये वाले क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए ना, यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा, देखो ना, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होगा, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन अभी आप वहाँ पे देख रहे थे ना, वो स्लाइड पर देख रहे थे पीएनजी पर, वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा होगा। मैंने बस शॉर्ट में लिखा है, ये गोली दर्पण पक्का से 4 फोकस क्लियर 4 बराबर, ये वाले क्वेश्चन उतारना है। तो मेरे भाई जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जब दोबारा से रिवीजन करोगे तो हेल्प करेंगे भाई, है ना। ये वही क्वेश्चन है, सब वही लिख रखे हैं जो मैंने अभी तो सही तो है। 30 सेंटीमीटर बक्स का त्रिज्या वाले गोली का 15 हो गए। हाँ, एक में आया था 10 आंसर, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये वाला, ये कुछ रूल याद कर लो यार। आपके सामने रूल नंबर 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इनको अभी देख लो। अभी के अभी बस थोड़ी 2 मिनट की बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट से आने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। इनफाइनाइट वाली किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से जाने वाली किरण इसके पैरेलल जाएगी, इसके समांतर जाएगी। दूसरा रूल, नियम नंबर 1 और नियम नंबर बना के बताएं। हाँ, ये बनाने वाला है अभी थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको समझा रहे हैं। ये वाला है कि अगर कोई किरण फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अगला नियम देख लो, दो नियम और हैं। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वहीं से लौट जाएगी, ये वाला नियम। एक नियम और है, अगर कोई किरण
पोल पर जाएगी तो उसी एंगल के साथ लौट जाएगी। ये अल्फा और अल्फा। एक नियम और है, शायद देख लो, ये 4 नियम होने के बाद ये वाला इमेज है ना, कोई बोर्ड एग्जाम की बात होती है, हालांकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। समतल अवतल दर्पण के उपयोग किस किस जगह किए जाते हैं, प्रश्न आपको बुक दबा के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बताओ कार की हेडलाइट में, कार की बैकलाइट में, सेविंग बनाने वाला शीशा, बताओ डॉक्टर वाला शीशा, दांत वाला शीशा, उसमें किस अवतल का अवतल, ऐसे करके ऑप्शन होते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको कल करा देंगे। ओके, ये वाली पीडीएफ आपकी क्लास में पहुंच जाएगी, ग्रुप में पहुंच जाएगी, वहां से कर लेना। ओके, थैंक यू।